नमस्कार साथियों, मैं मंजीत यादव। आप लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज दशमलव भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके थ्योरी और इसके कंसेप्ट को समझते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, जैसे हम देखेंगे, दशमलव भिन्न ऐसी भिन्नात्मक संख्या है जिसका हर 10 होता है। इसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न का पहले हम देख लेंगे, इसे बिंदु से दर्शाते हैं। यही इसका चिन्ह है। जैसे ऐसी कोई भी संख्या लीजिए 7/10। ऐसी कोई भी संख्या जिसका हर 10 हो दशमलव भिन्न कहलाता है। इसकी परिभाषा यही है। ऐसी कोई संख्या जिसका हर 10 हो ऐसी कोई संख्या जिसका हर 10 हो दशमलव भिन्न कहलाता है। देखिए 7/10 हो गया, इसे 0.7। कोई भी संख्या। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे पढ़ा जाता है। निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। निम्न को शब्दों में लिखो। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाए। जैसे हम हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3.25। इसे हम 3.25 नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे 3.25। जैसे दूसरा कोई भी ले सकते हैं, जैसे 23.075। इसे हम देखिए इसे कहेंगे 23.075। इसे इस प्रकार लिखेंगे 23.075। इस प्रकार कोई भी संख्या। जैसे तीसरा देख लीजिए, इसे हम जैसे 245.751 है, तो ऐसे नहीं, 245.751 है, इस प्रकार लिखेंगे 245 दशमलव 7.5 इस प्रकार। चलिए इसी प्रकार हम पढ़ेंगे दोस्तों। यदि दशमलव के बाद जो अंक आता है उसे उसी अंक में पढ़ा जाता है। ये नहीं कि उसे इकाई दहाई सैकड़ा करके ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाएं तरफ उसे पूर्ण रूप से गिना जाता है। जैसे 23 है तो 23 कहेंगे, 2-3 नहीं कहेंगे। और दशमलव के दाहिनी तरफ इसे हम जो अंक जिस तरह रहेगा उसी तरह हम पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है, दशमलव का साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। इसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते देखते हैं। जैसे 0.5 हो गया 1 नंबर, 0.35 हो गया 1.25 हो गया। इस प्रकार हम देखिए पहले 5 लिख देंगे और दशमलव के बाद देखिए एक अंक है ना, इसे 1 लिख के 1 0। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लिख के 1 0। ये साधारण भिन्न हो गया। अब जैसे 0.35 है तो 3-5 यहाँ पे लिख देंगे और दशमलव के बाद 1-2 अंक है तो 1 लिख कर 2 0। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 1.25 तो इसे 1-2-5 सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर पाई, अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है 1-2 तो 1 लिख के 2 0। यही हमारा साधारण भिन्न हो गया।
अब इसे हम 5/10 है तो इसे काट भी सकते हैं। 5 से कम 5, 5/2, यही है। इस प्रकार हम सभी काट सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अब एक और देखते हैं, 3.451 साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। देखिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, जैसे कि तैसे सेम पूरा लिख देंगे, बस पाई खींच देंगे। ये देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 लिखकर 1 2 3 3 0। इस प्रकार हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब देखिए हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलें। जैसे साधारण भिन्न 1/2 हो गया, दूसरा ले लेते हैं 1/5, तीसरा ले लेते हैं 3/6, चौथा ले लेते हैं 6/4, कोई भी संख्या हो। देखिए साधारण भिन्न है, तो इसे हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे पहला अब हम हल करते हैं, 1/2 है, तो दशमलव भिन्न में इसे बदलने के लिए सबसे पहले ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को बीच में कर लेंगे, ऐसे भाग का चिन्ह लगा लेंगे, और ये नीचे वाले को यहाँ पर लेंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे भाग ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। जब दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पर हम 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। हमें 3 बार 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बार 0 बढ़ा लेंगे। देखिए अब भाग इसमें चला जाएगा, तो 2 5 10, ये हमारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इस प्रकार हमारा 0.5 उत्तर आ गया, 0.5 आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा देखते हैं, 1/5 है, 1/5 हमने जैसा बताया आपसे कि ऊपर वाला भाग बीच में कर लेंगे, लीजिए इसे बीच में कर लिया, और नीचे वाले भाग को इस साइड बाएं साइड यहाँ पे कर देंगे। अब भाग इसमें नहीं जाएगा 5 का 1 में, तो इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये अब चला जाएगा, 5 दूनी 10। देखिए इस प्रकार हमारा कट गया, अर्थात हमारा आंसर 0.2 यही आएगा, 0.2 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा देखते हैं, 3/6, 3/6, 3/6 है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन। जैसे हमने से बताया कि ये वाला भाग ऊपर है, इसे हम बीच में कर लेंगे, और नीचे वाला भाग को आगे बाएं से। अब हमारा भाग नहीं जाएगा दोस्त, यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और अब चला जाएगा 6। चलिए अब हम आगे देखते हैं, दशमलव के जोड़, दशमलव भिन्न के दशमलव के जोड़, दशमलव भिन्न के जोड़। देखिए पहला हमारे पास क्वेश्चन है 0.3, 0.3 है, और फिर धन 3.8, 3.8, फिर धन 7.6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे हम देखिए इस प्रकार लगाएंगे। पहले हम इसे विस्तारित रूप से लिख लेंगे। देखिए हमारे पास 3.8.3 हो गया है। अब देखिए 3.8 है ना, तो यहाँ पे दशमलव लिख देंगे, दशमलव की इधर 3 है, 3 और 8 यहाँ पे लिख देंगे। आदि 7.6 है, तो 0.7 यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए अब इसे हम जोड़ देंगे, 8 3 11, 11 6 17 के साथ हाथ में लगा 1, अभी बीच में दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, 7 3 10, 1 हासिल 11, अर्थात हमारे पास दोस्त 11.7 आंसर आ गया। अच्छा दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे 11.7, देखिए
11.7 धन 4.5 4.5 धन 12.001 देख लीजिए धन 3.05 इस प्रकार। अब इसे हम पहले लगाते देखिए 11.7 ये हो गया। अब देखिए 4.5 तो ये 4 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव बीच में है तो दशमलव बीच में लगा देंगे, फिर 5 और ये 4 ये हो गया। अब इसकी बारी है 12.001 ये देखिए ये 12 हो गया, दशमलव हो गया, ये 001 दशमलव के बाद 001 001 फिर 3.05 ये देखिए यहाँ पे 3.05 अब इस प्रकार हम सजा दिए, इसको लिख लिए और धन का चिन्ह लगा दिए। देखिए दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे सब में, यहाँ पे भी 0 कर दिए, यहाँ पे भी 0 कर दिए। कुछ नहीं तो हम 0 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 0 कर दिए बस। अब हमारे पास जोड़ देंगे 0 1 1 1 फिर ये 5 तो 5 फिर ये 7 5 12 12 को 2 हाथ में लगा 1 फिर दशमलव है तो दशमलव 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 एक हाथ से 11 11 को एक हाथ में लगा 1 फिर 1 1 2 2 1 3 हमारे पास यही आंसर आ गया। इस प्रकार हम कोई भी दशमलव के जोड़ को हम लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं दशमलव के घटाना देखते हैं। दशमलव को घटाना 5.8 में से 2.7 जैसे देखिए 5.8 माइनस 2.7 इस प्रकार हम देखिए पहले इसे हम 5.8 लिख लेंगे और फिर 2.7 2.7 इस प्रकार हम दशमलव के रूप में इसे लिख लेंगे। 8 में 7 गया 1 दशमलव 5 में से 2 गया 3 यही हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अब नए वीडियो के साथ और आगे इसी के सीरीज में दशमलव के गुणा व भाग, विस्तारित रूप, स्थानीय मान, दशमलव के लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आदि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।